नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से इस पुस्तिका को केवल भरना नहीं है बल्कि उन छोटी छोटी बातों को समझना भी है। वो विद्यार्थी जिन्हें अंक के बारे में भी नहीं पता कि अंक क्या होते हैं, संख्याओं के बारे में नहीं पता कि संख्याएं क्या होती हैं, तो उन बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस कार्य पुस्तिका को भरेंगे, उसके साथ साथ उन बातों को समझेंगे भी कि आखिर उन प्रश्नों को कैसे लिखा जाए, उनके उत्तर किस तरीके से उत्तर पुस्तिका में भरे जाएं। जो परिभाषाएं होती हैं, परिभाषाओं के कठिन शब्दों को अपनी आसान भाषा में समझेंगे। तो फिर देरी ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए पेन और कॉपी साथ में रखें। यदि विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आपके पास में है तो फिर बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में ही सीधे भरते जाएं। आइए, अध्याय 1 संख्या बोध। तो अध्याय 1 में हमें संख्या बोध कराना है। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को समझें। संख्याओं को समझने से पहले 1.1 में हमें दिया है अंक। अंक क्या होता है कि अंक वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। संख्याओं को लिखने कैसे कि जैसे 2 अंक हैं, मान लो 2 और 4, ये 2 अलग अलग अंक हैं, इनसे मिलकर बनी एक संख्या 24। मान लो हमने 4 एक अंक लिख दिया, 3 एक अंक लिख दिया और 5 एक अंक लिख दिया, तो ये क्या बन गया 435। ये एक संख्या बन गई। बल्कि इसमें क्या है, 3 अलग अलग अंक हैं। अंक और संख्याओं में अंतर समझ में आया। आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंक क्या है। तो अंक की परिभाषा क्या बतानी है हमें कि अंक वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने व संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न एक और आता है हर बार कि दशमलव पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं। तो यहां पर हमें दिए हुए हैं दशमलव पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 एक अंक होता है, फिर 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। कार्यपत्रक 1 में हमें पहला प्रश्न दिया है, निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। ये जो सारणी आपको दिख रही है, इसमें कुछ खाली स्थान हैं, उन खाली स्थानों को हमें भरना है। ध्यान दीजिए, इसको कैसे भरेंगे हम? 0, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य, ZERO 0। 1 ONE 1, 2 TWO 2, 3 THREE 3, 4 FOUR 4, FIVE 5, 6 SIX 6, 7 SEVEN 7, 8 EIGST 8, 9 NINE 9। इनको हमने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों लैंग्वेज में लिखना सीख लिया है। 1.2 संख्याएं। प्रश्न आता है तो इसकी परिभाषा लिखनी पड़ती है। संख्याएं क्या होती हैं? तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने व नामकरण करने के लिए किया जाए, उन्हें संख्या कहते हैं। अब मूल अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ये हम 1.1 में देख चुके हैं। उन मूल अंकों से संख्या का निर्माण किया जाता है। कैसे? उदाहरण हमें दिया गया है, एक अंक लिखा है 4 और एक लिखा है 5। इनसे 2 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या है 45। और एक और उदाहरण है 1 0 2 5। ये 4 अंक लिखे हैं, इन 4 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या है 1025। एक और उदाहरण है 4 2 5। इन 3 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या है 425। कार्यपत्रक 2 प्रश्न क्रमांक 1, 2 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। तो इसमें हमें कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 6 प्रश्नों में 2 अंकों की संख्या को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। तो पहले हम देख चुके हैं कि 2 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या, 3 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या,
बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें हमें प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है, इसमें 2 है, 4 है और 37 है। तो आप बताओ 2 अंकों की संख्या कौन हुई। दूसरे प्रश्न में यहां लिखा है, समझ लो 93, 105 और 9। इसमें 3 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है। प्रश्न में क्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या। तो 93 में 2 अंक हैं, 9 और 3। प्रश्न क्रमांक 3 पर ध्यान दो, यहां पर 10 है, 742 है और 29 है। तो 10 में कितने अंक हैं, 1 और 0, 2 अंक हैं। तो 2 अंकों की संख्या 10 हो गई। 742 में 3 अंक है, यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अब ये 29 में 2 अंक हैं, 2 और 9। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 4, यहां पे 213 है, 4695 है और 79 है। अब हमें देखना है 2 अंकों वाली संख्या। इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 2 अंक है। तो एक ये हो गई 2 अंकों वाली संख्या 79। उसके बाद 5वां प्रश्न, 5वें में 11 है, 7 है, 419 है। अब आप बताओ 11 में 2 अंक हैं कि 7 में है कि 419 में है। समझ में आया। 11 में 2 अंक हैं, इसमें 1 है और इसमें 3 अंक है। 6वां प्रश्न, इसमें 43 है, 6 है, 7942 है। तो 2 अंक कहां हैं, 43 में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। 4 उत्तर में से 1 उत्तर सही है, वो हमें बताना है कौन सा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, संख्या 41,649 में कितने अंक हैं। ऑप्शन ए 4 अंक है, ऑप्शन बी 6 अंक है, ऑप्शन सी 3 अंक है, ऑप्शन डी 5 अंक है। तो इस संख्या में कितने अंक होंगे, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन डी 5 अंक है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 912 में कितने अंक हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1 अंक, ऑप्शन बी 2 अंक, ऑप्शन सी 3 अंक, ऑप्शन डी 4 अंक। कितने अंक है 912 में, गिनो। 1, 2, 3, टोटल 3 अंक। 3 कहां है, सी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो यहां पे हमें 2 स्तंभ दिए हुए हैं। स्तंभ आ, इसमें ये समझ लो कि इसमें प्रश्न है, और स्तंभ बा, इसमें इनके उत्तर हैं। और उत्तर लिखना कहां है, तो यहां पे जो खाली स्थान दिया है इसमें हमें उत्तर को भरना है। देखिए लिखने का सही तरीका क्या होता है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या इसमें ढूंढो कौन है। इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 4 अंक है। तो बी वाला जो रहेगा ये 2 अंकों की संख्या है, इसका उत्तर रहेगा पहले का। तो पहले का उत्तर हमें पहली लाइन में लिखना है बी 23। ठीक है। अब 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या इनमें कौन है, 6। तो इसको लिखेंगे कैसे, इधर लिखेंगे डी और बाजू में लिखेंगे 6। अब देखिए 3 अंक की संख्या, तो इनमें ढूंढो 3 अंक की संख्या कौन, तो 412 ये 3 अंक की संख्या है। कौन से नंबर पे है, ए नंबर पे, 412। अब देखिए 4 अंक की संख्या, 4 अंकों की संख्या इनमें कौन, 6291 ई नंबर पे। तो इसको हम लिखेंगे ई नंबर पे 6291। क्लियर। अब हमें देखना है 5 अंक की संख्या। 5 अंक की संख्या सी नंबर पे दी है 10,523। तो इसको लिखने का तरीका, इधर लिखेंगे सी और 10,523। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। तो हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें देखना है 3 अंकों की संख्या कौन सी है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, 12, 4 और 153। इनमें 3 अंक किसमें दिख रहे हैं हमें, इसमें तो 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो 3 अंकों की संख्या पर गोला लगाना है। प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पे 17 है, 2 अंकों की संख्या, 942 है,
3 अंकों की संख्या, 1056 है 4 अंकों की संख्या। प्रश्न में पूछा है कि 3 अंकों की संख्या पर गोला लगाओ, तो इसमें हमें 3 अंकों की संख्या क्या मिली? 942। इस पर गोला लगा दिया। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए 642, 5972 और 96। ये 2 अंक हैं, ये 4 अंक हैं, ये 3 अंक हैं। तो प्रश्न में दिया है 3 अंकों की संख्या पर गोला, तो ये 3 अंकों की संख्या पर गोला लगा दिया। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए 9 1 अंक की संख्या, 10 2 अंक की संख्या, 619 3 अंकों की संख्या, तो इस पर हमें गोला लगाना है। प्रश्न क्रमांक 5 में 789, 4016 और 79। इसमें हमें 3 अंकों की संख्या, इसमें 2 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो 3 अंकों की संख्या 789। आज का अंतिम प्रश्न, संख्या 4,53,728 में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। ये बताना है आपको नीचे कमेंट करके। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।